नमस्कार। आज 5-7 मिनट की छोटी सी अपने मन की बात, आपके मन की बात, ये शब्द कहने पे तो कोई आपको याद आता होगा। हम किसी के कहने या सोचने की बजाय अपने बारे में सोचने की बात करते हैं। दुनिया में सबसे प्रेम की क्रिएशन है भगवान की, तो इंसान सबसे बड़ा इंसान की क्रिएशन उन्होंने बहुत बड़ी कर दी। सब रिश्ते जितने हैं दुनिया के, उनमें कुछ अपेक्षाएं शामिल हैं। पिता पुत्र का रिश्ता है तो बेटे की बाप से अपेक्षाएं हैं, परिवार की अपेक्षाएं हैं कि वो उनका पालन पोषण करे, उनकी देखभाल करे। और बदले में पिता की अपेक्षा क्या रहती है कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मेरी उम्र दराज हो जाऊं, तो बेटा मेरी चिंता करे, या जो नाम शोहरत, जो सब कुछ पैसा मैंने कमा लिया, उसको वो संभाले और आगे बढ़ाए। रेसिप्रोकल दोनों की अपेक्षाएं हैं। हाँ, विदेशों में कुछ वैल्यूज़ बदली हैं कि वहाँ अपेक्षा अलग ढंग से होती हैं। काफ़ी साल पहले कुलदीप अग्निहोत्री जी, जो इस समय एडवाइज़र हैं कल्चर मिनिस्ट्री में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, ये ऊना के अंदर, हिमाचल के अंदर धर्मशाला में, वो एक अखबार छोटी सी लेके आए जिसके अंदर ये खबर थी। कुछ मुल्कों के अंदर घूम के आए तो छोटी सी अखबार की खबर थी कि पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, ये कह लिख के नोट कि भाई हमने बेटे का परवरिश किया, बाकी परिवार को पाला, लेकिन हमारा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, मिलने के लिए तैयार नहीं, देखने के लिए तैयार नहीं, हमारे दुख सुख में आने के लिए तैयार नहीं। तो डिससेटिस्फेक्शन के अंदर उन्होंने आत्महत्या की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। बेटी की अपने परिवार से अपेक्षा रहती है कि शादी होने के बाद वो मेरी पहले भी चिंता करते हैं, बाद में भी चिंता करेंगे, मेरे ससुराल वालों के साथ संबंध बना के रखेंगे, ताकि मैं इस और उस दोनों परिवारों का ऐसा रहूँ कि दिन त्यौहार कुछ तरह के रीति रिवाज हैं वो निभाते रहेंगे। ये अपेक्षा बेटी की रहती है। माँ की अपेक्षाएं बेटे के रिलेशन में कम रहती हैं, इसलिए उसको पवित्र गिना गया है। माँ को कई बार कुछ लोग तो बढ़ा के भगवान का दर्जा दे देते हैं। वो कहते हैं कि माँ की अपेक्षाएं, इवन बेटा नालायक हो तो भी वो प्यार करती है, अच्छा हो तो भी प्यार करती है। लेकिन माँ भी की डेडिकेशन ज़्यादा है, प्रेम माँ ज़्यादा दे रही है। उस प्रेम की वो कीमत नहीं हम कोई चुका सकता, लेकिन अपेक्षा माँ के अंदर भी रहती है कि मेरा बेटा इस प्रकार दुनिया में आगे बढ़े, वो परिवार का नाम आगे ले जाए, वो जीवन में फले फूले, वो जीवन किस प्रकार चलाए, ये कल्पना उसके मन में भी रहती है, ये अपेक्षा उसके मन में भी रहती है। लेकिन बाकियों की निस्बत माँ के में डेडिकेशन ज़्यादा रहती है, प्यार ज़्यादा रहता है, त्याग ज़्यादा रहता है। इसलिए
माँ को देवी का स्वरूप कहा गया है। माँ को सृष्टि के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि ये मृत्यु लोक के अंदर भगवान का स्टेटस कई बार दे देते हैं। चलिए, सारे रिलेशन किसी न किसी अपेक्षा से जुड़े हुए हैं। हम एक छोटा सा नौकर भी रखते हैं तो उससे भी हमारी अपेक्षा होती है कि ये ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, हमारी सारी चीज़ों को समझे और हमारे हिस्सा बन के काम करे। उसके बदले में हम उसे देते हैं और उसकी अपेक्षा हमसे होती है कि मालिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे, ताकि आर्थिक दृष्टि से, फिजिकल दृष्टि से जो प्रॉब्लम्स उसको आती हैं उसकी चिंता अपर हैंड होने के कारण ये करे। दोस्तों की रिलेशन क्या रहते हैं, उसमें भी अपेक्षा जुड़ी रहती हैं। दुनिया में इसको जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ा लेंगे, लेकिन इस समय की मर्यादा के कारण हम लोग को सीमित कर रहे हैं, मैं सीमित कर रहा हूँ। अपेक्षाएं तो रहती हैं। अब अपेक्षाओं को पूरा होती हैं नहीं होती ये दूसरा विषय है। नहीं होती तो तब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तब ठेस पहुंचती है, उसका रिएक्शन होता है। कभी गुस्सा आता है, कभी आदमी जज्बात में आ जाता है, कभी डांट देता है, कभी किसी और सीमा तक चला जाता है जिसका व्याख्या नहीं करना। आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान ने, या भगवान कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये हिंदू धर्म की बात कर रहा है, क्राइस्ट का नाम लेंगे तो आप कुछ और लगाएंगे, डिवाइन पावर शब्द इस्तेमाल करते हैं। जिस डिवाइन पावर ने, ये तो मानेंगे, हर एक को मानना पड़ेगा, जिस अदृश्य शक्ति ने, जिस डिवाइन पावर ने हम सबको जन्म दिया है, हमारे शरीर की इतनी सुंदर रचना कर डाली है, हमें पावर्स दी हैं, कुछ अपनी पावर हमें कुछ दी है। क्या दी? जमीन के अंदर खुदाई करके उसको बीज डालने लायक बनाने की ताकत हमें दे दी, कि उसमें बीज डालने की, पानी देने की, खाद देने की हमें पावर दे दी। जब पेड़ बड़े हुए, फल लगे, सुंदर लगने लगे, हमारी अपेक्षा के अनुसार वो फले फूले, हमने कहा देखो हमारा ये बाग कितना फूल गया, कितना अच्छा निकला, मैंने बड़ी मेहनत की थी, मेरा पेड़ देखो ये मैंने लगाया था, ये मैंने ऐसा किया था। वो भूल जाता है कि जिसने ये उसे ये ताकत दी, उसने ये ताकत नहीं दी कि फूल कैसे खिलेगा, पेड़ जमीन से बाहर कैसे आएगा, पेड़ बड़ा होने के बाद कैसा फल देगा, फूल से फिर बीज कैसे पैदा होंगे, फिर आगे सर्कल कैसे चलेगा। उसने थोड़ी सी पावर, लिमिटेड पावर जिसे कहें, वो हमें दे दी। उसी प्रकार हम लोग कुदरत की लिमिटेड पावर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि अननोन डिवाइन पावर्स को कुछ लिमिटेड मात्रा में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी वो ताकत कब बढ़ती है? जब हमारा और उसका आपस में कम से कम मेल होता है। और मेल कैसे होगा? जब हम ये 100 साल के इल्यूजन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, कम से कम इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, अपने को समझेंगे तो इल्यूजन टूटेगा। लेकिन अपने को समझना नहीं चाहते। कोई आज भगवान से मांगता है मुझे पैसे चाहिए, भगवान देता है। कोई चाहता है मुझे घर चाहिए, देता है। कोई चाहता है सेहत अच्छी चाहिए, देता है। हम क्या कर रहे हैं? मंदिर में 10 रुपये 50 रुपये चढ़ा के 1 करोड़ रुपया मांग लेते हैं, तभी वो बड़ा दिल मन करके देता है। लेकिन हम बदले में क्या दे रहे हैं?
अपेक्षा तो उसे भी है, उसने ये सृष्टि बनाई, कोई तो अपेक्षा उसकी होगी। जो बदले में जिसे कहा जाए प्रेम, वो अपेक्षा रखता है कि उसकी क्रिएशन से आप प्रेम करो। अपने से प्रेम करोगे तो उसके क्रिएशन से कर सकोगे, अपने से प्रेम करोगे तो उससे भी प्रेम कर सकोगे जिसने आपको क्रिएट किया है। क्योंकि समझना पड़ेगा ना, अपनी क्रिएशन को समझोगे तो उसकी नज़र को भी समझोगे, उसकी सोच को भी समझोगे। वही हम समझना नहीं चाहते। अपना अहम, अहंकार, ईगो, जो 100 वर्षों के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस के अंदर पाल लिया। क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस तो रहेंगी, हमेशा रही हैं, रहेंगी भी। हमने जो नेगेटिव फोर्सेस अपने अंदर बना ली, उसका क्या करेंगे? हमने जो गलत विचार टाइम के साथ अपने कर्मों से, अपनी हरकतों से पैदा कर लिया, उसका क्या करेंगे? वही विचार हमें रोकते हैं। दोस्तों, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कारण यह है कि आप कहेंगे कि ये तो महात्माओं की तरह प्रवचन हो गया। मैं प्रवचन नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि जीवन में हम आप मिलके इस बात को अनुभव करें कि 1,000 करोड़ रुपया, क्या 10,000 करोड़ रुपया, क्या अरबों रुपया भी, खरबों रुपया भी दुनिया में आपको मिल जाएगा। अल्टीमेट सुकून तो चाहिए। वो आप नहीं खरीद सकते। वो ताकत उसने अपने हाथ में रखी है। जितनी ताकत हमको आपको दी है, उस ताकत को आइडेंटिफाई करते हुए, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि एक थोड़ी सी बात बढ़ जाएगी आगे, मैं उसको यहीं बंद करना चाहता था। जैसे हम, शरीर हमारा बना, जिसमें सोचने की शक्ति दिमाग के अंदर है, जो पावर है कुदरत की, उसका एक छोटा हिस्सा यहाँ है। उसने हमें अलग अलग शक्तियाँ दे रखी हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बना रखा है कि हम शरीर को चलाने के लिए एक सिस्टम दे दिया। यहाँ पे साइंस के हिसाब से जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई बाहर के जरासीम आते हैं, तो यहाँ से उसका मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज बनती है। मैं शरीर की व्याख्या नहीं कहूँगा, सब जानते हैं। आखिर इतनी सुंदर रचना जिसने की, उसकी हमसे कुछ अपेक्षा तो होगी। क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया का हर रिलेशन अपेक्षा से जुड़ा है, तो उसकी भी तो कुछ अपेक्षा होगी। उसको व्यक्ति लॉजिक से नहीं समझ पाएगा, दिमाग से नहीं समझ पाएगा, मन से नहीं समझ पाएगा। जब तक उसे आत्मबोध नहीं हो गया, उसकी आत्मा जागृत नहीं होगी, वो अपेक्षा को पहचान नहीं सकेगा। वो यही कह के छोड़ देगा, ये छोड़ो यार, ये फालतू की बातें हैं। दोस्तों, इसलिए ज़िंदगी आपकी इस कोरोना काल में भी अच्छे ढंग से निकले और इस समय का आप कुछ लाभ उठा सकें। अपने नज़दीक जितना जा सकें उतना जाने का प्रयास करिए। जितना आप अपने नज़दीक जाएंगे उतना दुनिया को समझेंगे, उतना रिश्तों को समझेंगे, उतना दोस्तों को समझेंगे, उतना समाज को समझेंगे, उतना देश को समझेंगे, उतनी संस्कृति को समझेंगे, उतना आप फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं, उसी में सर्वे बंधु सुखनम की बात कर सकते हैं।
नारा तो दे दिया, कह दिया, स्लोगन दे दिया बहुत ऊंचा, वसुदेवम कुटुंबकम, सारा दुनिया अपना परिवार है, लेकिन उसकी शुरुआत तो व्यक्ति से होती है ना। चलिए अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। कुल मिला के भगवान आपकी सेहत ठीक रखे, आपका जीवन ठीक रखे, ये काल जो है इसमें आप अपने नज़दीक रहें, ये मुश्किल की घड़ी निकल जाए, सब कुशल रहे, इतनी प्रार्थना करता हुआ सबको नमस्कार।